और अक्षरधाम पर क्या हालात हैं वहां की तस्वीरों को समझते हैं और जानकारी पहुंचाएंगे हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। क्या तस्वीरें हैं इस वक्त, क्या देख पा रहे हैं और क्या महसूस कर पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशुतोष। तस्वीरें मैं सीधे आपको दिखाता हूं। कमोबेश बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दीपावली के एक दिन पहले एक्यूआई इस इलाके का सुबह के वक्त करीब करीब 300 के पार ही था और आज भी 300 के पार 350 के आसपास है। कल एक्यूआई दीपावली से एक दिन पहले 400 पार पहुंच गया था आनंद विहार का, जो कि सुबह 395 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। दरअसल पटाखे तो खूब छटे, पूरे दिल्ली एनसीआर में छूटे हैं पटाखे, लेकिन मौसम की मेहरबानी रही है आशुतोष यहाँ पर, जिसकी वजह से जो एक अनुमान था कि जब दीपावली के पटाखे छूटेंगे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाएगा, लेकिन हवा जो चल रही है इसकी मदद मिली और इसकी वजह से जो आप देख रहे हैं एक्यूआई वो 400 के नीचे अगर है तो उसमें मौसम का ही सहयोग आप कह सकते हैं। मौसम का ही जो हवा चल रही है उसकी वजह से जो लगातार पोल्यूशन कल रात हो रहा था, कल रात भी जब देखा गया था कि जिस वक्त पटाखे छोड़े जा रहे थे दीपावली की रात तकरीबन 9 बजे 10 बजे, उस वक्त भी हवा चल रही थी, क्योंकि हवा पूरी तरीके से स्थिर नहीं हुई। और इसकी वजह एक और है, क्योंकि आप देखिए इतनी गर्मी दीपावली के दिन शायद ही कभी महसूस हुई हो, जितनी जो टेम्परेचर कल के वक्त था। कल जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 34 से 35 डिग्री के आसपास पहुंच गया था और आज भी अनुमान है कि 33 से 35 डिग्री ही मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। तो जब टेम्परेचर आशुतोष बढ़ता है, हवा चलती है, तो पोल्यूशन का जो लेवल होता है, एक्यूआई लेवल होता है, वो नीचे आता है। तो वही वजह है, मौसम का ही आप कह सकते हैं कि हाथ है, जिसकी वजह से दिल्ली की जो हवा है वो 400 एक्यूआई उसके नीचे कम है। हालांकि जो 400 है, जो 300 है, उसके पार ही जो हवा है वो बेहद खतरनाक कैटेगरी में पहुंच जाती है। ऐसे में कई डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको दौड़ना नहीं है, रनिंग के लिए मना की जाती है। खासतौर से जो लोग जिन्हें सांस की बीमारी होती है उन्हें समस्याएं शुरू हो जाती हैं और छोटे बच्चों को भी ऐसे पोल्यूशन में काफी दिक्कत होती है। आप देखिए, आपको दूर दूर तक जो भी यहाँ पर आशुतोष नजर आएगा ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धुआं है। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरीके की हवा, क्योंकि जहां पर हम खड़े हैं ये फ्लाईओवर है अक्षरधाम का आशुतोष, तो यहाँ पर हल्की हवा महसूस हो रही है चलती हुई, तो और उतनी नमी भी नहीं है, उतनी ठंड भी नहीं है जितनी हमने हर बार दिवाली को महसूस की है। तो हल्की सी ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर करीब 24-25 डिग्री के आसपास है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, दिन निकलेगा, तो उसके बाद एक्यूआई में सुधार की संभावना है। आशुतोष। बिल्कुल हिमांशु, विस्तार से आपने जानकारी दी। आप जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। हालांकि इसको पिछले साल से अगर हम तुलना कर लें तो फिर भी इस बार थोड़े से हालात सही हैं, मतलब सही तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन पिछले साल की तुलना में अगर कहें तो आज सुबह के क्या हालात हैं एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स नजर डालिए। आनंद विहार 395, मान लीजिए 400 मान लीजिए, अशोक विहार 395, चांदनी चौक 336, आईजीआई एयरपोर्ट के पास 375 और जहांगीरपुरी 387। मतलब दिल्ली में हर जगह आपको 400 के आसपास ही मिलेगा, कहीं कहीं थोड़ा सा कम और कहीं कहीं प्लस भी आप देख सकते हैं। और दिल्ली में हवा में जो बारूद घुला रात को 10 बजे, वो क्या कहता है देखिए। पतपरगंज में कितना है आप देखिए, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 850 से 900 के बीच हर जगह जो है बहुत ज्यादा प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक की श्रेणी में। और जाहिर सी बात है, हालांकि दीपावली से एक महीने पहले से ही दिल्ली में इस तरह का मौसम जो है महसूस किया जाता है, उसको स्मोक कहते हैं। और जो प्रदूषण है वो कई इसके कारण हैं, ना सिर्फ पटाखे ही नहीं, उसको पराली भी जलती है, उसके बाद कंस्ट्रक्शंस, तमाम जो गाड़ियां हैं उस पर, और ये सब कुछ जब सामूहिक चीजें आती हैं सामने तो नतीजा होता है प्रदूषण के लेवल में इजाफा। एक्यूआई और PM 2.5 वजीरपुर में 603, पूसा में 601, विवेक विहार में 677, ये आपको दिखा रहे हैं आंकड़े।